गांव का नाम था रामपुर, जहां एक ईमानदार किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू गरीब था, लेकिन मेहनती और सच्चा इंसान था। उसके पास जमीन बहुत कम थी, पर जितनी भी थी वह उसी पर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। रामू के खेत के बगल में एक अमीर जमींदार का बड़ा खेत था। उसका नाम था सेठ जगन्नाथ। सेठ बहुत चालाक और लालची था। वह गरीब किसानों की जमीन हड़पने की फिराक में रहता था। घटना की शुरुआत। एक दिन रामू खेत में हल चला रहा था कि अचानक उसे जमीन में कुछ सख्त चीज टकराए। उसने हल रोका और खोदने लगा। थोड़ी ही देर में उसे एक बड़ा तांबे का घड़ा मिला, जो मिट्टी में दबा हुआ था। उसने उसे निकाला तो पाया कि घड़े में सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू चौंक गया। इतने सारे सिक्के देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। पर वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि वह सिक्के गांव के सरपंच को सौंप देगा, ताकि सही फैसला हो। ईमानदारी की परीक्षा। रामू सिक्कों से भरा घड़ा लेकर सीधा सरपंच के पास गया। वहां गांव के कुछ लोग भी मौजूद थे। रामू ने सबके सामने कहा, मुझे ये घड़ा खेत में खुदाई करते वक्त मिला। यह मेरी नहीं है, इसलिए मैं इसे पंचायत को सौंपता हूं, ताकि आप लोग तय करें कि इसका क्या करना चाहिए। गांव के लोग रामू की ईमानदारी से दंग रह गए। लेकिन तभी सेठ जगन्नाथ वहां आ गया। उसने देखा कि रामू के हाथ में सोने का घड़ा है, और वह बोला, ये घड़ा मेरी जमीन में मिला है। इसका असली हकदार मैं हूं। रामू ने शांतिपूर्वक कहा, सेठ जी, ये घड़ा मेरे खेत से मिला है, आपकी जमीन से नहीं। सेठ बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरी जमीन पर काम करते हो, ये घड़ा वहीं मिला है। गांव की पंचायत को अब निर्णय लेना था। सरपंच ने सोचकर कहा, हमें ये जांच करनी होगी कि घड़ा कहां से निकाला गया था। सच की खोज। पंचायत के लोग रामू और सेठ के खेत पर गए। रामू ने वह जगह दिखाई जहां से उसने घड़ा निकाला था। सरपंच ने वहां खुदाई करवाई और देखा कि वहां ताजा मिट्टी हटी हुई थी, और घड़े का निशान भी था। सबको यकीन हो गया कि रामू झूठ नहीं बोल रहा। अब सेठ की चालाकी सबके सामने आ गई थी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि रामू ने घड़ा ईमानदारी से पंचायत को सौंपा है, इसलिए उस पर पहला अधिकार पंचायत का है। लेकिन रामू की ईमानदारी को देखते हुए सिक्कों का आधा हिस्सा उसे दिया जाएगा, और बाकी गांव के स्कूल और अस्पताल के काम में लगेगा। अंत भला तो सब भला। रामू को सिक्कों का आधा हिस्सा मिल गया। उसने सबसे पहले अपने टूटे घर की मरम्मत करवाई, फिर बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दिया और कुछ पैसे गरीबों की मदद के लिए भी दिए। गांव में रामू की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। सेठ जगन्नाथ को पंचायत ने चेतावनी दी और उसके खिलाफ एक जुर्माना भी लगाया गया। अब वह भी थोड़ा बदला और गांव में अच्छे काम करने लगा। ग्रेटर देन ईमानदारी हमेशा जीतती है। चाहे